जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। और दोपहर के 3:30 का वक्त है और मैं और मैडम, हमारी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, थोड़ा सब्जी मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो शाम को चला जाऊंगा ड्यूटी और फिर मैडम अकेले जाती नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ता है उनके साथ। तो दोस्तों, फिर वही मुद्दा, मैं तो ये चाहे जितना भागेगी साड़ी, इसको सड़ा के ही दम दूंगा। ये गटर गली, इसका नाम मेरी वाइफ ने रखा, मेरी छोटी भुल्ली हेमा ने इसका नाम तबेले वाली रखा, तो मैं इसको तबेले से निकाल के गटर में घुसेड़ के ही दम लूंगा। तो क्यों रे साड़ी, वो अमित जिसको तुम थैंक यू कर रही थी, उसके चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है? अब क्या हो गया? लकवा को मार गया क्या उसकी जुबान को? और तू तो कल भी लाइव में नहीं थी, क्यों? अगर तुम लोग लाइव में आते हो तो अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? क्यों? अगर तू इतनी सच्ची है तो तू अपनी लाइफ में जब आती है तो तू अपना चेहरा क्यों छुपाती? रियलिटी बर्दाश्त नहीं होती क्या तुझे? जो तेरा ओरिजिनल रूप है वो समाज के सामने या इन व्यूजर्सों के सामने ना है, इसलिए डरती है। मैं तो जिस रूप में हूँ उस रूप में आ जाता हूँ। तेरे गिरोह के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है, कुछ तो ताजे आए, मतलब यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब की दुनिया के बाहर के। अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा समय आने पे, क्योंकि वो सब अपराधी हैं। उनके काले अध्याय को इस समाज के सामने रखना बहुत ज्यादा, समझी? हाँ, वो जो विकलांग नहीं है, तो वो कहीं कह रहा है कमेंट के माध्यम से कि बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। तो बोलने की शुरुआत किसने की थी? पहले हम पे बोलने की शुरुआत किसने की थी? पहले गालियों की शुरुआत किसने की? वो उस अंधे ने भी मुझे बहुत कुछ कहा। अभी तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा, उसके पीछे पड़े से सबूत आ रहे हैं मेरे पास। आने तो पहले कुछ आ चुके हैं, कुछ और आ जाए तब सार्वजनिक करूं कि अंधा कितना खतरनाक है, कि भगवान ने उसको ऐसे ही विकलांग नहीं किया। उसके पीछे काफी गूढ़ रहस्य था। जो विकलांग होते हैं उनके साथ मेरी संवेदना होती है, लेकिन ऐसे विकलांग जो अपनी विकलांगता का फायदा उठाते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं। वो सबसे पहले सबको भाभी कहता था, तुझे भी भाभी कहता था रे साड़ी। और जितने तुम लोग सपोर्टर हो, फलानी भाभी। और जब मैंने उससे कहा कि तू अपनी माँ को भी भाभी बोलता क्या रे, अपनी बहनों को भी भाभी बोलता, मेरी वाइफ ने कहा, मैंने भी कहा, तब जाके उसको समझ में आया कि भाभी नहीं बोलना चाहिए। अब तो तू भाभी को बहन में बना लिया रे वो तो तुझे। क्यों? तेरा आधार कार्ड कहीं गुम हो गया क्या? और तेरे शौहर का भी आधार कार्ड गुम हो गया क्या कहीं? तेरे अब्बू और अम्मी का आधार कार्ड कहाँ रह गया? नहीं मिल रहा क्या? आधार सेंटर पे जाओ, थंब लगाओ, ठीक, और आपका आधार मिल जाएगा। न्यू आ रहा है, क्या 10, 20, 50 रुपया जो भी लगे, 150 रुपया, तो फटाक से आधार मिल जाता है। अब तू ये बहाना भी नहीं बना सकती कि तुझे तेरा आधार नहीं मिल रहा है या तू सार्वजनिक नहीं करना चाह रही हो उस चीज को, तो सार्वजनिक करना होगा तुझे। बहुत दिन धोखे में रखा तूने। और हाँ, तू कहती है, एक वो निहारिका कांडवाल है तेरे सपोर्ट में रहती है, और तेरी जो फर्जी आइडियों से जो पहले कमेंट होते थे, वो अब तुमने आइडिया वो बंद कर दी और नई आइडियों से कमेंट करने लगे।
वो सारे रहस्य जो तुम्हारे क्योंकि जिन जिन आइडियो से वो कमेंट हुए थे अब नहीं हो रही, ना तुम्हारी वीडियो में उन पे कोई तुम्हारे फेवर में कमेंट आ रहा है, ना हमारे ऑपोजिशन में कोई कमेंट आ रहा है, क्योंकि वो आइडिया तुमने वहीं बंद कर दी। जो आइडियो का रहस्य, आइडियो का जो उत्पात तूने मचाया था और तेरे गिरोह के सदस्यों ने, उसका भी खुलासा कर दिया हमने। सारी स्क्रीनशॉट है, कह नहीं रहा हूं, मेरे पास बहुत हैं, अनगिनत, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, क्योंकि 10 महीने में पता नहीं कितनी वीडियो बनाई हुई तूने और तेरे गिरोह के लोगों ने, और पता नहीं कितनी तुम लोगों ने आइडिया बनाई होंगी, उनसे अनगिनत मैसेज किए होंगे, तो मैं उसमें दिमाग नहीं खपाता, स्क्रीनशॉट मार ली अपने मेमोरी जो 8 GB की उसमें डाल के बाहर पेन ड्राइव में रख दी, जब भर गई दूसरी लगा दी, और तू तो मुद्दे से भटक गई। तेरी वो साढ़े फेफड़े वाली उसने भी बड़े खतरनाक कमेंट किया। मैं किसी बीमार का उपहास नहीं उड़ाता, मुझे इसका शौक नहीं है, शुरुआत उसने की थी साढ़े फेफड़े वाली ने, और वो कही थी मेरा पति नंबर मांग रहा था, क्यों रे साढ़े फेफड़े वाली, तेरे पति का नीला हो जाता है क्या? मेरे नंबर पे फोन करना, अपना 2-3 दिन पहले की वीडियो में बता रखा है यार अपना नंबर, चलो लाइव पाइप में नहीं सुना तो उसमें तो सुनी लो यार, करो यार, क्या हो गया? अब कहोगे हम फोन करते हैं वो उठाता नहीं है। मैं सबकी जो मेरे पास नंबर फीड है उनको छोड़कर जो भी मेरे पास बिना फीड के नंबरों का फोन आया, जो मेरे फोन पे फीड नहीं, वो सब रिकॉर्ड होते हैं। पता नहीं कौन है, क्या है, कैसी बातें करेगा, तो याद रखना खेल बड़ा लंबा होने वाला है जानी। अभी तो मैंने कल तेरी 10 मिनट की सुनी है, मैंने सोचा छोटा सा कि मैं हूँ सोशल मीडिया पे ये तुझे दिखा दूं, तो ये याद दिलाता रहूं, क्योंकि पिन मारना तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है, और धीरे धीरे तेरे सपोर्टरों की संख्या भी कम होती जा रही है। चल अब गिनती के 2-4 बच्चे हैं, अब गिनती के 2-4 बच्चे हैं, वो जो जिनका तो जबरदस्ती नाम ले रही है वो तेरे कहीं कमेंट सेक्शन में नहीं, तू फोन से कांटेक्ट में होगी वो एक अलग बात, लेकिन जो तेरा कमेंट सेक्शन है, मैं तेरी वीडियो रीड नहीं करता, और जब मुझ पे बोलती तो मुझको देखता, लेकिन तेरा कमेंट सेक्शन पर डे चेक करता, कौन क्या कमेंट कर रहा है, हमारे प्रति कर रहा है, किसी और के प्रति कर रहा है, क्या राय दे रहा है तुझे। तो अपने जो तेरे फर्जी आईडी या तेरे कुत्तों की फर्जी आईडी है ना, उससे जो गंदे एक वो निहारी का कांडपाल कल की कांडवाल, क्या नाम है उसका, वो एक बड़ा गंदा शकल कमेंट कर रही थी, काणे पाणे क्यों रे, अपनी माँ को भेज दे और तू भी आ जा, साथ में दिखाऊं, मुझे तो दोनों आंखों से दिखाई देता है रे, मादर जात तेरी माँ की जय हो, बहन की टकी, तू निहारिका, तुझे दे रहा हूँ ये सब लोगों की पार्टी, और तू जिसके सपोर्ट में है ना वहीं रह। मुझे मालूम था उनकी फर्जी आईडी है, लेकिन गाली इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना तेरे लिए जरूरी है। तू समझ रही मैं गाली दे रहा हूँ, तो चल गालियां है, इसको साबित करना, समझी रे मादर जात। और हाँ, साड़ी और गटर गली और फिर तबेले वाली, तेरा तबेला उखड़ने वाला है, तेरा तबेला का समझ ली धमाका होने वाला तबेले में तेरे, क्योंकि इतने पुख्ता सबूत आ रहे हैं कि तू सोच ले क्या करेगी, अब तेरी आत्मा जाने। तूने सपने में नहीं सोचा होगा जो सबूत मेरे पास आ रहा। मैंने कल भी कहा था तेरी सोच से परे हूंगा मैं जानी,
पहले तो हम किसी से झगड़ा करते नहीं, मेरा ये उसूल ही नहीं कि किसी को बुरा बोलूं। और किसी ने अगर एक बार समझा दिया छोड़ यार मत कर, दूसरी बार समझा दिया, तीसरी बार अब वो जिद करके उतारू है झगड़ा करने पे, तो फिर दुश्मन को नेस्तानाबूद करना, मतलब वो मेरी बराबरी अपने जिंदा रहने तक न कर पाए। ये मेरा उसूल, क्या समझे? तो आज तेरी सेवा यहीं तक, कल तेरी सेवा सैटरडे के दिन और करेंगे, आज फ्राइडे है। तो दोस्तों, आज इसके और इसके गिरोह के कुछ सदस्य फर्जी आईडी बना के मेरे और मेरी वाइफ वाली ब्लॉग में उतना तो कम कर रहे हैं, अब मुझे टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो उन पे मत जाइएगा, क्योंकि वो फर्जी आईडिया है इनकी, ठीक है। ओरिजिनल आईडी होती तो मुझे फोन करते ही वो है, लेकिन इनकी ये औकात ही नहीं है। तो क्या करूं, इनको इनकी भाषा में जवाब भी देना था और देता रहूंगा। मैं यूट्यूब पे हूँ इसलिए कि इनका और इनके गिरोह का सर्वनाश करूं। तो ए बेटा, न कौनो तारीख न गवाह हो खीरे, हमार नमो तबाही हो का जल्ले, हमार नमो तबाही हो, जौन साला भीड़ी उ तबाह हो खीरे। तो भाई यूं कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, सड़िया। तो आने दो, हार्ट अटैक आ रहा है, 10 महीने 12 महीना हो गया है, अब हम जिंदा हूँ, हमको तो नहीं है हार्ट अटैक, हमारा मेहरारू को तो नहीं है हार्ट अटैक। अभी 15-20 दिन में हार्ट अटैक आ रहा है। तो कल वीडियो शूट करते करते एक फोन आ गया था, इसलिए मैं काम में व्यस्त हो गया था, चला गया रिटर्न। सब्जी मार्केट गए, फिर तुरंत आ गए हम लोग। फिर मुझे उस जगह प्लेस पहुंचना था, इसलिए आज फिर वहीं से बातें स्टार्ट करते हैं जहां से कल छुट्टी थी। तो क्या हुआ कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का गेम चल रहा है। उधर सड़िया जो करी, अब ऑफलाइन गेम खेलूंगा तो खेल। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने एक काम किया, बिना वजह किसी से उलझा नहीं। अगर कोई मुझसे बिना वजह उलझा तो 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, उसकी समझ में नहीं आया तो फिर कहानी आर पार की स्टार्ट हुई। बीच में समझौता, सुलह, माफ करने वाले कोई वो नहीं, क्योंकि माफ करने वाली सारी प्रक्रियाएं 3 बार तक में खत्म हो जाती है अपने पास। अब आते हैं इसके गिरोह और इसकी फर्जी आईडियों के द्वारा किए गए कमेंटों पे। तो इसके गिरोह या इसकी जो फर्जी आईडियों के कमेंट मेरी वाइफ वाली कल वाली वीडियो पे भी आ रहे हैं, मेरे वाले परसों वाली जो मैंने ब्लॉग डाली उस पे भी आ रहे हैं। एक लक्ष्मी नेगी उत्तराखंडी के नाम से वो कहती है, अपने बच्चों के साथ रहती, शादी की क्या जरूरत है रे अंधी, तेरा खानदान अंधा, दिमाग से पैदल। अगर बच्चों ने साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तू जवाब सुन, ठीक? शुरू से देखना वीडियो। एक वो कमला देवी कोई कमेंट कर रहे थे, अब वो बेटा कहाँ है गया? वो बेटा तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो तो स्वर्ग सिधार गया। लेकिन हाँ, अब मैं तुझे जवाब दे रहा हूँ, तेरी माँ को लेकर भाग गया, नहीं समझी? किसी के मतलब घाव पे नमक रखोगे तुम। एक मेरी वाइफ के इसमें दीपिका रावत है कोई, कमेंट किया है, पूरा बकवास कर रही है, तो अपनी आंखें फोड़ ले, चैनल मत देख हमारा, पकड़ के ले आया हूं तुझे कि देख रे,
अरे मदर जात, तुझे बकवास लग रहा है तो काहे आंखियां फोड़ रही है फनुआ मेरे, मत देख। एक मेरी वाइफ की उतना कमेंट आया, यूजर एडजैक 123, तू तो भैया बोलती थी पहले, बाद में भैया से ही शादी कर ली, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तेरे सामने बोला भैया, कहा भाई जैसा, और भाई कहने में अंतर नहीं दिखाई देता। कौवा काल ले गया, कौवा की तरफ भाग रहा है बे। हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता, तू सिखाएगा अब। अरे जब तूने उस बोलने वाले के शब्दों पे ही गौर नहीं किया, वो कि भाई बोल रही कि भाई जैसा बोल रही, प्यार। एक है भाई अमृतांजना बिष्ट, जिसना तो आज हम इसको हाइट भी कर लिया हूं, तो कह रही है, कल वाले हमारे वीडियो में हमको कमेंट की, कितनों से लड़ोगे। पहले तो मुझसे कोई लड़ता नहीं, जो मुझे जानते हैं भली भांति। तो सुन अमृतांजना, सुन, तेरे लिए न कोट न तारीख न कौनो गवाह हो रे, हमार नमुए तबाही हो का जल्लू, हमार नमुए तबाही हो, और जे साला भीड़ी तबाह हो रे जल्ली। अंकिता रावत है, कमेंट करती है, पगला बुढ़ी, तेरी माँ भी तो पगला गई है रे, माँ दर्जा, तेरा बापू पगला गया है, तेरी बहन होगी वो भी पगला गई है, तेरे लौंडा बच्चा होंगे वो सब पागल हो जाएंगे रे। माँ दर्जा, तेरी माँ की जय हो। बड़ा सिर दिल है गंगा सिंह, ये माँ दर्जात गंदी नाली का गंदा कीड़ा कमेंट करता है, अरे तू गस्ती है रोड पर चलने वाली, तुझे जवाब सुन दे। तो एक भाई मुझसे पहले रिप्लाई एक भाई ने किया, मैं आपका दिल से धन्यवाद चाहूंगा, इस गंगा सिंह को उन्होंने रिप्लाई दिया, राजीव 420 नंबर 1, भाई जी आपका दिल से धन्यवाद है। भाई जी ने इसको रिप्लाई दिया, गंदी नाली के गंदे कीड़े को, गंगा तू भी तो रात को 11-12 बजे कोई मास्क वाली आंटी है, मास्क वाली आंटी के साथ रंगरेलिया मनाता है। जब हमने देखा इसके गंदे कमेंट को, तो मैंने इसको रिप्लाई दिया, गंगा सिंह सुन बे, तेरी माँ 65 नंबर कोठा जीबी रोड, जानता है ना, जीबी रोड में धंधा करती थी रे, और किसी का जब गुब्बारा फट गया तो उससे तू पैदा हो गया ना, उस गंदगी की उपज है तू, क्योंकि तेरे द्वारा किए गए कमेंट का एकदम सही जवाब है बेटा, चकाचक जवाब। तो अपनी माँ से पूछना, किसका गुब्बारा फटा था रे, तू पैदा हो गया। मैंने कहा कि मैं किसी से लड़ता नहीं, उलझता नहीं, मेरी फितरत ही है, और फिर मुझसे कोई उलझा तो मैं उसको पाताल तक नहीं छोड़ता। जिन शब्दों से वो हमसे बात करेगा तो उन शब्दों से हम बात करेंगे। हाथ जोड़ोगे तो पैर में सर रख के आपका सम्मान करेंगे, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल के तल के पकौड़ी बना के खा लेंगे। बुझाया हमरा बात। लोगों को एक चीज बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी से उलझता नहीं, किसी के गलत शब्दों का प्रयोग करता नहीं, अपनी तरफ से पहल करता नहीं, और किसी ने की, अगर किसी ने इतनी की तो फिर मैं किस हद तक चले जाता हूं मुझे खुद ही नहीं मालूम। इसलिए कोई भी अपने कमेंटों को नाप तोल के रखें। यहाँ शब्द सिर्फ हमारी जो है तकरार, मेरा युद्ध एक से है, एक संगठित गिरोह के संचालक और उसके गिरोह के सदस्यों से। सड़ी उर्फ तबेले वाली उर्फ गटर गली संचालक है, उसके गिरोह के सदस्य। बाकी कोई लोग फर्जी इस द्वंद्व में न पड़े, क्योंकि मेरी यह आदत है। मैं आपको अपनी एक आदत बताऊं, अगर मेरा किसी से झगड़ा होता तो कभी हाथापाई हो जाती थी और बीच में कोई बीच बचाव करने आ गया
तो मैं सोचता था ये बीच में क्यों आया, तो मैं जिससे हो रहा होता उसको छोड़ देता था, उस पे पिल जाता था। उसको जब तबीयत से धुनाई हो जाती थी उसकी, तब उसके बाद उससे निपटता था, चाहे वो मेरा हो चाहे गैर हो। इसलिए मेरे फंडे में आदमी पड़ता नहीं है, और ना ही किसी का झगड़ा हो रहा हो मैंने कभी छुड़ाने नहीं जाता। किसी का हो रहा है, अब हमसे क्या मतलब है, उनका मैटर है, वो समझे जिससे झगड़ा हो रहा, हम का बीच में जाऊं। मैं दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता, नहीं अपने फट्टे में किसी को टांग अड़ाने देता हूं, चाहे मुझे खुदाई, सारी खुदाई से लड़ना पड़े। बीरू कहते हैं मुझे प्यार से। मैं किसी को धमका नहीं रहा हूं, मेरा आप बोलने का अंदाज ही यही है, शैली ही मेरी ये है, ठीक। तो फालतू के विवाद से बचें। इसके गिरोह के सदस्य जो भी करेंगे, अभी बहुतों का बहुत कुछ आने वाला है। अभी हमें किसी ने मना किया होगा कि भैया मत करो, बड़े भाई मत करो, या चाचा जी मत करो, या ताऊ जी मत करो। उन्होंने जो सबूत मुझे दिए हैं, तो आने वाले दिनों में आपको वो सबूत भी दिखाई देंगे। अभी कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए, क्योंकि तो क्या कहते हैं, इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि फालतू के फट्टों में न पड़े, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और हाँ, जिनको मेरी वीडियो समझ में आए, पसंद आए, वो लाइक करें अगर उनकी आत्मा कहती हो। जिनको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, मैं ठीक सच हूँ या मुझे लगता है मेरे अंदर सत्ता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनका हार्ट न कहता हूँ, उनकी अंतरात्मा, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, कतई सब्सक्राइब न करें। और लेकिन कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। जय मां भवानी, जय मां।